देश दुनिया में गणेश उत्सव की धूम है। जगह जगह बप्पा का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। वहीं हर साल की तरह इस साल भी निषादगंज के पेपर मिल कॉलोनी में अक्षय समिति द्वारा गणपति उत्सव का आयोजन किया गया और बड़ी ही धूमधाम से बप्पा की सेवा की जा रही है। पंद्रह सालों से पेपर मिल कॉलोनी का गणपति पंडाल अपने अनोखे डिजाइन की वजह से चर्चा में बना रहता है और इस बार विघ्नहर्ता के इस पंडाल को पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर तैयार किया गया है, जहां भक्त बप्पा का आशीर्वाद लेने के साथ साथ हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल जगन्नाथ मंदिर में होने का अनुभव भी लखनऊ में रहते हुए कर पा रहे हैं। वहीं गणपति उत्सव के तीसरे दिन हर दिन की तरह ही भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों को गजानन की आरती करने का सुख प्राप्त हुआ। साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर भजन गायक विवेकानंद मिश्रा ने अपनी मंडली के साथ मधुर भजनों की प्रस्तुति दी, जिसे सुन भक्त भक्ति में लीन हो गए। वहीं गौरीपुत्र के पेपर मिल आगमन पर अक्षय समिति द्वारा इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल पहुंची और बप्पा का आशीर्वाद दिया, जिनसे हमारी संवाददाता शिखा मेहरोत्रा ने बातचीत कर जाना कि उन्हें पेपर मिल के गणपति के दर्शन कर और इस पंडाल में आकर कैसी अनुभूति हो रही है, जिस पर वो काफी प्रसन्न नजर आई और दूसरी बार इस पंडाल में आने पर खुशी जताई। गणपति उत्सव मनाया जा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुषमा खरकवाल जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनको इस आयोजन में आकर कैसा लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी, कैसा लग रहा है आपको गणपति उत्सव में आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है और जिन कारीगरों ने बनाया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कितना खूबसूरत, कितना शानदार बनाया है। इस बार पुरी के जगन्नाथपुरी के थीम पर ये पंडाल बना है, भव्य पंडाल बना है। पिछली बार केदारनाथ की थीम पर था, तो अलग अलग थीम पर देखने को मिलता है। क्या कहना चाहेंगी? मतलब ऐसा लग रहा है कि हम जगन्नाथपुरी ही पहुंच गए हैं। जी, लखनऊ में इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, आगे भी होने चाहिए। कुछ कहना चाहेंगी भक्तों के लिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आयोजन हो रहा है। उनको यहाँ आकर पूरी की अनुभूति हो रही है जैसे वो जगन्नाथ मंदिर में आ गई हो। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। वहीं इन तमाम तैयारियों और बप्पा के आगमन पर हमारी संवाददाता शिखा मेहरोत्रा ने अक्षय समिति के सदस्यों से बात की और आगामी आयोजन और कार्यक्रमों पर जानकारी ली। आप भी देखिए। निषादगंज के पेपर मिल कॉलोनी में एक बार फिर बप्पा का आगमन हुआ है और यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है अक्षय समिति द्वारा, और अक्षय समिति के कई सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। तो 15वीं बार यानी कि 15वां साल है ये जब यहाँ पे बप्पा का आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन हुआ है। तो इस आयोजन के बारे में अक्षय समिति के सदस्य क्या कहना चाहते हैं, चलिए उनसे ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है और मैं अक्षय समिति की एक सदस्य हूँ। हमारा ये आयोजन इस बार 15वां साल है मनाया जा रहा है। पिछले साल जैसे कि आप लोग भी आए थे, देखा होगा केदारनाथ की थीम पे बनाया गया था। तो इस साल हम लोगों ने, हमारे सदस्य कुछ लोग गए थे पुरी, तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना हम लोग पुरी का है, क्योंकि हम लोग हर साल एक नया थीम लेकर के आते हैं। तो हम लोगों ने इस बार बप्पा को बलराम और कृष्ण भगवान और शंकर भगवान के पुत्र हैं, उनको जगन्नाथ धाम में विराजित कर दिया है। तो जगन्नाथ धाम का ये प्लान कहाँ से आया, आइडिया कहाँ से आया, ये तो बता दिया है, लेकिन इस आयोजन में कितने लोग लगे इस बारे में भी कुछ जानकारी दे दें। सबसे पहले आपका नाम? शालिनी आहूजा। मेरा नाम शालिनी आहूजा है। यहाँ देखिए, एक तो हमारा ग्रुप बना हुआ है लेडीज और जेंट्स सबका, सब ने मिल के किया है और हमारी कॉलोनी का सहयोग बहुत बड़ा चीज़ है। तो उस सब ने हम लोग को आगे किया और हम लोग सब उनके साथ चले हैं और इतना भव्य आयोजन कर पाए।
वरना सबके साथ के बिना तो देखिए कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, साल दर साल ये और बेहतर होता जा रहा है, भव्य होता जा रहा है, लोग दूर दूर से आ रहे हैं और लखनऊ में दूसरा सबसे बड़ा पंडाल है। तो जब ये पता चला दूसरा सबसे बड़ा पंडाल है, कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हुई ये सुन के कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और सबका साथ है, तो इसलिए और अच्छा लगता है कि हम लोग आगे और बढ़े। हम तो चाहते हैं पहले नंबर पर हमारा हो। तो अब देखिए दूसरे नंबर पर पहुंच गया है अक्षय समिति का ये पंडाल। पेपर मिल के बप्पा जो यहाँ पे विराजमान है, उनकी भव्यता दूर दूर तक जो है लोकप्रिय हो रही है। क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम नेहा गुप्ता है, लेकिन ये भव्यता हमारे लिए हम लोग की मेहनत है। हम सब लोग एकजुट होकर सारा काम करते हैं, सब लोग मिलके पूरे कॉलोनी वासी और दूर दूर से हम लोग सब मिलते हैं। हम लोग पहले से मतलब बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। सब लोग हम लोग मिलकर ये सारे काम आयोजन करते हैं, सब एक दूसरे की सलाह से सारा काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग इतना भव्य आयोजन कर पा रहे हैं। और आज ये बात सुन के हम लोग को बहुत खुशी होती है कि हमारा ये पंडाल दूसरे नंबर पे है। एक अगली बार हम ये कोशिश करेंगे हमारा पंडाल पहले नंबर पर आए। गणपति बप्पा मोरया। जी, गणपति बप्पा मोरया का तो जयकारा हर कोई लगा रहा है। यहाँ पे जो आरती होती है वो सबसे भव्य, सबसे अलग, सबसे अनोखी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है बप्पा की आरती करने का। ये कब से शुरुआत हुई कि हर एक भक्त यहाँ पे बप्पा की आरती कर सकेगा? मैम, मेरा नाम सुलोचना यादव है और मैं ये पेपर मिल कॉलोनी में रहती हूँ। और इस आरती का पूरी कॉलोनी का सहयोग है इसमें, और पूरी कॉलोनी की वजह से, और जितनी यहाँ की महिलाएं हैं सब लोग यहाँ पे सहयोग करते हैं, तो जितनी भी पब्लिक आती है उन सबको आरती करने का अवसर दिया जाता है और सब इससे बहुत खुश होते हैं। इसलिए हमारा ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये बप्पा की कृपा है जो इतने से इतना बड़ा हो गया है। बिल्कुल, आयोजन बड़ा हो रहा है, साथ ही साथ साल दर साल बप्पा की जो प्रतिमा है वो भी बड़ी होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगी, किसकी पसंद होती है बप्पा की प्रतिमा को पसंद करने के लिए? सब लोग मिलके ये कहते हैं कि जब भी बप्पा आते हैं, मैं इंदिरा आचार्य, जब भी बप्पा आते हैं तो हर साल थोड़ी सी एक मुट्ठी उनकी प्रतिमा को ऊंचा करना चाहिए। तो यही सोच के हर साल बढ़ेगी और हो सकता है कि अगले साल थोड़ा सा भी ऊंची और होगी। बिल्कुल, और देख सकते हैं कि हम बप्पा के दरबार में बप्पा की प्रतिमा साल दर साल जो पेपर मिल के बप्पा है वो बढ़ती ही जा रही है और पंडाल की विशालता भी बढ़ती जा रही है। तो पंडाल की विशालता जब बढ़ती जा रही है तो ऐसे में पंडाल का खर्च भी बड़ा होता होगा। खर्च के बारे में क्या कहेंगे? पंडाल का कद तो देखिए, जब प्रतिमा बड़ी है तो छोटे से पंडाल में तो बप्पा को विराजेंगे नहीं। जब बप्पा का कद बढ़ रहा है तो पंडाल का कद तो नेचुरल बढ़ेगा। और जब पंडाल का कद इस समय हमारा 55 फीट का है और हम लोगों को इतनी खुशी है इस चीज़ की कि पूरे लखनऊ में, पूरा यूपी हमारे पंडाल की कवरेज कर रहा है। तो ये सब हम लोगों की अकेले की नहीं, पूरी हमारी समिति की मेंबर्स की मेहनत है, पूरी पेपर मिल कॉलोनी के सदस्य, क्योंकि बिना आपसी सहयोग के तो कोई कार्य भी संभव नहीं हो पाता। चलिए कार्यक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। आज तीसरा दिन है, आज महापौर सुषमा खरकवाल जी आई थी और अभी आयोजन चलता रहेगा। कितनी तारीख तक आयोजन चलेगा और कौन कौन से वीवीआईपी गेस्ट आएंगे? अभी तो देखिए ऐसा होता है कि अभी तो चलेगा हमारा 15 तारीख तक। 15 तारीख को हमारा विसर्जन है, लेकिन गेस्ट का पता तो देखिए उसी समय चल पाता है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। आमंत्रित हम सभी को करते हैं, लेकिन टाइम हमें उसी दिन पता चल पाता है कौन कब आ रहा है। और प्रोग्राम तो ये है भजन संध्या भी, अभी फिर 11th को भी है भजन संध्या, 14 को डांडिया का प्रोग्राम भी है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रोज प्रोग्राम हमारे होते जाएंगे जिससे कि सब आए और एंजॉय करें यहाँ पर। अच्छा, कैसा लगता है कि जैसे जैसे बप्पा यहाँ पे विराजते हैं, फिर एक एक दिन बीतता है, भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है, वो भीड़ देखकर कैसा महसूस होता है? हम लोगों को बहुत खुशी होती है ये सब देख के। लगता है कि हम लोगों ने इतने महीनों से जो सारी तैयारी करते हैं उसकी वजह से हमारा सब हम लोग को सफलता मिलती है। तो ये अक्षय समिति के सदस्य थे और अब पंडित जी से भी जान लेते हैं कि बप्पा के जो वस्त्र होते हैं उनका चयन, उनका श्रृंगार किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भव्य प्रतिमा है बप्पा की, और बप्पा के श्रृंगार के बारे में भी जान लेते हैं। बप्पा का जो श्रृंगार होता है, बप्पा के जो कपड़े होते हैं वो कैसे चयन किया जाता है? सुबह शाम कपड़े बदले जाते हैं, बप्पा के वस्त्र बदले जाते हैं, श्रृंगार बदला जाता है क्या? बदले जाते हैं, सुबह के टाइम बदले जाते हैं, शाम को भी बदले जाते हैं।
बप्पा के भोग के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या क्या भोग लगाया जाता है बप्पा को? मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय हैं। गणेश जी को जो है मोदक अधिक प्रिय है। और कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, कैथा और जम्बू मने जो जामुन के खाने वाले हैं, कैथा इनको बहुत प्रिय है, जम्बू बहुत प्रिय है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू, कैथा कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, चारु माने बड़े प्रेम से चाव से खाते हैं ये गणेश जी, इनका यही भोग है। और यहाँ पे प्रतिमा के साथ हम देख सकते हैं रिद्धि सिद्धि दोनों है बप्पा की प्रतिमा के साथ, और एक छोटी प्रतिमा भी है। इसके पीछे की वजह कि छोटी प्रतिमा भी रिद्धि सिद्धि भी, रिद्धि सिद्धि इनकी अर्धांगिनी है, इनकी पत्नियां हैं। छोटी प्रतिमा इसलिए रख दी गई है कि वहाँ तक जो है भक्त लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहीं से दर्शन करें, यहीं से अर्चन करें, इसलिए रखी है। बिल्कुल, तो ये आपने देखा किस तरह से 56 भोग यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मोदक जिस तरह से बप्पा को प्रिय है, तो बप्पा के लिए मोदक यहाँ पे जरूर रहता है। सुबह शाम भोग में शामिल उनका जो श्रृंगार है वो सुबह शाम अलग तरीके से किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की यहाँ पे प्रांगण में भव्यता कि एक तरफ शिव जी की तस्वीर है और एक तरफ माँ दुर्गा की तस्वीर है, साथ ही बप्पा की भव्य प्रतिमा और रिद्धि सिद्धि उनके साथ विराजमान है। तो ये है पेपर मिल के बप्पा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ। लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी में बप्पा का पंडाल टॉप 2 स्थान पर है, जिसके बाद अक्षय समिति और पेपर मिल कॉलोनी के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। जहां पिछली बार पेपर मिल कॉलोनी में केदारनाथ धाम की झलक देखने को मिली थी, तो वहीं इस बार लखनऊ में जगन्नाथपुरी धाम में गणपति बप्पा के दर्शन को श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं।